हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग क्षेत्रफल के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 61 नंबर, और इस क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी। तो बात किया जा रहा है यहाँ पर कि व्यास में 40% का वृद्धि किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग दर्शा लेते हैं 40% का बढ़ाया जा रहा है, इसलिए हम लोग प्लस से इसको दिखा रहे हैं। और 40% का मीनिंग हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 40/100 करेंगे तो काटने पर ये 2/5 ही आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ पर लेंगे इनिशियल वैल्यू और यहाँ पर लेंगे फाइनल वैल्यू। व्यास का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये इनिशियल वैल्यू इसका 5 था तो हम लोग इसका 5 रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 40% का वृद्धि है तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये तो रहा हमारा व्यास का। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का हो जाएगा 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि त्रिज्या का स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेडियस ले रहे हैं हम लोग 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। आप लोगों को ये ध्यान नहीं रखना है कि यहाँ पर व्यास दिया है या त्रिज्या दिया है। जब ये परसेंटेज में दिया है तो व्यास जो कि क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, व्यास के बारे में दिया हुआ परसेंटेज में, तब भी हम लोग क्या करेंगे 40% का इंक्रीमेंट, और त्रिज्या में भी अगर दिया, व्यास में दिया है तब भी हम लोग त्रिज्या में भी 40% की वृद्धि को ही दर्शाएंगे। यहाँ पर 2 गुना जो होता है वेरिएबल, इसे हम लोगों को नहीं लेना है, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गया 2। इसी तरह पाई आर स्क्वायर में पाई क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, तो इसे हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। उसी तरह अगर व्यास का बात करें हम लोग, तो व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या होता है। तो 2 जो है यहाँ पर क्या है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, त्रिज्या का मान घटते बढ़ते रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ इसे लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, त्रिज्या का इनिशियल रेशियो और फाइनल निकाल लिया। अब यहाँ पर एरिया का भी हम लोग रेशियो निकाल चुके हैं। अब देखते हैं कि कितने का वृद्धि देखने को मिल रहा है हम लोगों को एरिया में, क्षेत्रफल में। तो टोटल देखते हैं घटा करके, तो यहाँ 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2। तो टोटल हम लोगों को 24 का वृद्धि देखने को मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। तो एरिया परसेंटेज निकाल लेते कि कितना वृद्धि हुआ, तो ये वृद्धि है 24 का गुना 100, और बट्टा में इनिशियल वैल्यू रखेंगे, तो इनिशियल में क्या है 25 है, तो यहाँ 25 कर लेंगे। अब इसे काट लेते तो 4 बार में कट जाएगा, तो 24 चौक हो जाता है 96। तो 96% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त की परिधि में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोगों ने क्या किया था कि त्रिज्या में वृद्धि देखा, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा व्यास में वृद्धि, अभी बात किया जा रहा है परिधि में वृद्धि। तो यहाँ पर 50% का वृद्धि है, तो 50% को हम लोग लिख सकते हैं प्लस 50%, और 50% का मीनिंग 1/2 होता है। परिधि का अगर बात करें, वृत्त की परिधि, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, तो 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो जो वैल्यू है हमारे पास 2 और पाई, ये दोनों क्या कांस्टेंट वैल्यू है, 2 का 2 ही रहेगा और पाई का मान 22/7 ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज कौन सा होगा, वेरिएबल यहाँ पर है कौन, आर है, तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग त्रिज्या को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 50% दिया हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल वैल्यू लेंगे, दूसरा लेंगे फाइनल वैल्यू, फिर से हम लोगों को क्या लेना है, त्रिज्या ही लेंगे।
50% बोला गया वृद्धि, तो पहले 2 हो जाएगा और ये 2 और 1 3 हो जाएगा फाइनल वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एरिया निकालना है तो 2 का हो जाएगा 4 और 3 का हो जाएगा 9। अब देखिए टोटल कितने का वृद्धि हो रहा है, तो 4 से ये 9 हो जा रहा है, मतलब टोटल 5 का वृद्धि हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, वृद्धि प्रतिशत निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल में कितने का वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे वृद्धि प्रतिशत, तो ये हो गया वृद्धि 5 का गुना 100 और बट्टा में क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू 4 था तो 4 हो जाएगा। काटेंगे तो ये 25 बार में कट गया और 25 पचे 125% हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है कि दो वृत्तों के व्यास का योग दिया गया है 35 मीटर और इनकी परिधियों का अंतर दिया गया है 22 मीटर। तो छोटे वृत्त की क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ, व्यासों का योग दिया हुआ। व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर, और डायमीटर को हम लोग दिखाएंगे डी से। तो ये D1 प्लस D2 कर लेते हैं हम लोग, ये 35 मीटर है। और क्या दिया हुआ है, परिधियों का अंतर। परिधि मतलब सरकमफेरेंस हो गया और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। 1 कर लेते हैं माइनस 2πr, 2 कर लेते हैं दूसरे के लिए और दोनों का अंतर बोला इसलिए बीच में माइनस रखेंगे और बराबर क्या कर लेंगे 22 मीटर। तो यहाँ पर हम लोगों का जो जो दिया हुआ था हम लोगों ने लिख लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों को छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ व्यास है, व्यास से अगर हम लोग त्रिज्या निकालना चाहें तो R1 प्लस R2 कर लेते हैं। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो हम लोग 35 है तो 35/2 कर लेंगे, ये हो गया त्रिज्या। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए 2π और 2π कॉमन है, तो यहाँ पर 2π का मान होता है 22/7, ये दोनों को कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ क्या बचेगा R1 माइनस यहाँ पर बचेगा R2 बराबर ये 22 कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 2/7 है बराबर के उधर भेज देते, तो R1 माइनस R2 बराबर 2/7 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए R1 और R2 का मान निकाल लिए हैं और यहाँ पर R1 प्लस R2 का है, तो दोनों को एक साथ रखते हैं, R1 प्लस R2, ये कितना है 35/2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और प्लस में R2 कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2R1 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7/2 प्लस हो जाएगा 35/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ 7 प्लस 35, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42/2 हो जाएगा। काट लेंगे तो ये कट जाएगा 21 बार में, तो 2R1 का वैल्यू आ गया 21, तो R1 का मान निकालेंगे तो 21/2 मीटर यहाँ से निकल कर के आया। अब हमें R1 का मान पता चल गया, निकालना क्या, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो R1 बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, R1 क्या बड़ा वृत्त का त्रिज्या है, R2 क्या है छोटे वृत्त का त्रिज्या है, क्योंकि बड़े वाले से हम लोगों ने देखिए यहाँ पर छोटे वाले को घटाया है, इसलिए हम लोग को क्या पता चला R1, मगर R1 क्या है, ये बड़े वृत्त का त्रिज्या है। छोटे वाले का क्या है, तो छोटे वाले का है R2, तो R2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ R1 का मान बैठा लेते हैं, तो 21/2 प्लस R2 का R2 छोड़ देते हैं बराबर क्या है 35/2 हो गया। अब R2 का मान करेंगे तो यहाँ पर 35/2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 21/2। अब नेक्स्ट हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2, तो 35 माइनस 21। अब इन दोनों को घटाते हैं तो 5 में से 1 गया तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 2 गया तो 1/2। काटेंगे तो यहाँ 7 आ गया, तो R2 का मान आ गया हमारे पास, R2 = 7 मीटर आ गया। तो त्रिज्या का मान आ गया, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या का मान। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालेंगे तो होता है πr², पाई का मान बैठा लेते हैं 22/7, आर का मान हो जाएगा 7 × 7, ये 7 कट गया। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा
54 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ इसे क्वेश्चन को हम लोगों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना था, यहाँ से R1 और R2 का मान निकालना था और R2 का हम लोग प्रयोग करके छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन में है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, तो 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी को तय करेगा। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि ये एक मान लेते पहिया है और इसका व्यास दिया गया, मतलब एक कोने से दूसरे कोने तक का दूरी है और ये टोटल कितना है, तो ये है 1.26 मीटर, ये डायमीटर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक का सिर्फ दूरी निकालते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा होगा, तो 1.26 मीटर बाई 2 कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, कट गया तो 0.63 मीटर हो जाएगा हमारा त्रिज्या का मान। अब हम लोगों ने त्रिज्या का मान निकाल लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, 500 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी निकालना है हम लोगों को। तो क्या करते हैं पहले कि एक चक्कर लगाने में, इसे एक बार घूमने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा इसे निकाल लेते हैं। तो एक बार चक्कर लगाने में क्या करेगा, ये अपनी ही परिधि को घूमेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, वृत्त का परिधि निकाल लेंगे, जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि एक चक्कर में ये कितनी दूरी को तय करेगा, है ना। तो वृत्त की परिधि बोले या एक चक्कर में तय की गई दूरी बोल सकते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि बोल सकते हैं एक बार में, या वृत्त के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2πr हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का 2, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान क्या है 0.63। पॉइंट अब हटा लेते तो यहाँ हो जाएगा 100। अब इसे काट लेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, तो 9 हो जाता है 63 और काटेंगे तो ये कट जाएगा 50 बार में। इसे काटे थे 11 बार में और ये कट जाएगा 25 बार में। तो एक बार में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 11×9=99/25 हो जाएगा। हम लोगों को निकालना क्या है, 500 चक्कर में तय की गई दूरी। तो हम लोग निकाल लेते हैं 500 चक्कर में तय दूरी। तो क्या करेंगे, 99/25 है एक चक्कर का और 500 चक्कर का है, तो 500 से गुना कर लेते हैं। अब इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 दूनी 50 और ये 0 20 बार में कट जाएगा। अब इसे हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 0 का 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19। तो टोटल 1980 मीटर की दूरी तय करेगा ये 500 चक्रों में। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या दिया गया है। तो यहाँ पर r का वैल्यू दे दिया गया है 0.25 मीटर। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि 11 किलोमीटर की दूरी को तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। तो अब की क्या पूछा जा रहा है, चक्रों की संख्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है, हम लोग क्या निकाल लेंगे कि एक चक्कर लगाने में ये कितनी दूरी को तय करेगा। तो एक चक्कर बोले या वृत्त की परिधि बोले, एक ही बात होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, परिधि निकाल लेते हैं, ठीक है। तो परिधि क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान 22/7 और r है 0.25। पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। अब इसे काट लेते एक बार में, ये 25 चौक 100 कट जाएगा और काटेंगे तो ये 2 बार में, फिर ये 2 से 11 बार में। तो ऊपर में हमारे पास 11 आ गया और नीचे में 7। तो ये परिधि का मान आ गया, या हम लोग बोल सकते हैं एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो ये क्या है, मीटर में है, ठीक है, ये मीटर में है। हमें कितनी दूरी तय करना है, 11 किलोमीटर। तो डिस्टेंस है हमारे पास, दूरी जो दिया गया है ये 11 किलोमीटर का, और यहाँ पर है मीटर में, तो हम लोग इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 11 ×
1000 कर लेंगे तो ये मीटर हो गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ रोटेशन, चक्रों की संख्या निकाल लेते हैं। तो 11 गुना 1000 हो गया टोटल डिस्टेंस, और 11/7, तो 7 को ऊपर लिख देते हैं, 11 11 कट जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास 7000 चक्कर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है कि एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धव्यास व्यास का आधा कहलाता है, तो व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो ये दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोला जा रहा है कि 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। सेम क्वेश्चन है, तो सेम तरीके से बना लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं, परिधि। तो ये हो जाएगा 2πr, r का मान कितना है? 14 है। काटेंगे तो 2 बार में कट गया, तो परिधि निकल करके आ गया ये 88 सेंटीमीटर का। तो पेरीमीटर निकल गया, एक चक्कर में तय गई दूरी है 88 सेंटीमीटर, और टोटल डिस्टेंस है हमारे पास ट्रेवल करने के लिए, तो ये है 44 किलोमीटर है, और यहाँ पर है सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, किलोमीटर को 1000 से गुना कर लेते, तो ये किस में बदलेगा? मीटर में। ठीक है, ये मीटर में हुआ, हम लोगों को चाहिए सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे, 44 गुना ये मीटर, अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर लेते, तो ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। अब हम लोगों को निकालना क्या? नंबर ऑफ रोटेशन। तो चक्रों की संख्या निकालना है, तो क्या क्या है? 44 गुना 1000 गुना 100, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसे काटेंगे तो 50 बार में, तो गुना कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,000 चक्कर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। इसमें बोला जा रहा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। तो पहिए की त्रिज्या क्या है? यहाँ पर किलोमीटर है और सारे ऑप्शन किस में? मीटर में है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस है हमारे पास दूरी 88 किलोमीटर का, इसे चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो 88 गुना 1000 कर लेते हैं, तो ये हमारा बदल जाएगा मीटर में। अब हम लोगों को पास दिया हुआ चक्रों की संख्या 1000, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि के लिए क्या करेंगे, 88 गुना 1000 और बट्टा क्या करेंगे, नंबरों की संख्या लगा देते हैं, चक्कर की संख्या। तो चक्कर की संख्या 1000 है, काटेंगे तो ये आ गया कितना, 88। तो परिधि का मान आ गया 88 मीटर आ गया, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr होता है, बराबर 88 ले लेते, ये कट जाएगा यहाँ पर 4 बार में, इसे काटेंगे तो ये 2 बार में, तो r का मान आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद 7 दूनी 14 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर, और इसमें क्या दिया गया है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, और इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो क्वेश्चन में ठीक से समझिए क्या बताया जा रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग खींचा जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम लोग एक वर्ग खींचते हैं। तो वर्ग अगर बनाते हैं इसके अंदर, तो इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर क्या बोला जा रहा है कि इसी त्रिज्या का, यहाँ पर जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ का, ये इसी त्रिज्या के समान एक अर्धवृत्त खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक अर्धवृत्त खींच लेते इस तरह से, और यहाँ पर इसका त्रिज्या का जो मान है ये भी क्या होगा, समान होगा, दोनों में समान है। अब इसके अंतर्गत भी क्या किया जा रहा है, एक वर्ग खींचा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ग खींच लेते हैं इसके अंतर्गत। तो ये हमारे पास एक वर्ग आ गया।
तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल और इस वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो हमारे पास त्रिज्या का मान दिया हुआ r। अगर पूरा डिस्टेंस निकाल लें यहाँ से यहाँ तक का, तो ये हमारा हो जाएगा वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो यहाँ से आधा r था, तो यहाँ भी r हो जाएगा। तो व्यास अगर निकालें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा r मिल करके 2r हो जाएगा। और ये व्यास किसका काम करेगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस वर्ग का, तो वर्ग में ये क्या व्यास कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। विकर्ण का भी काम करेगा ये व्यास। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुना भुजा। तो भुजा को हम लोग क्या करते हैं, इसके भुजा को हम लोग a मान लेते हैं। तो √2 गुना भुजा, तो भुजा को a कर लिए, बराबर हम लोग 2r कर सकते हैं। तो √2 से ये 2 कट जाएगा √2 बार में, तो यहाँ पर a का मान मतलब भुजा का मान आ जाएगा √2r आ जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं अगले फिगर पर। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है हमारे पास, इसका त्रिज्या सिर्फ पता है हम लोगों को। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये है केंद्र, केंद्र से कहीं भी वृत्त पर खींचा जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। तो ये त्रिज्या हो जाएगा हमारा r। नेक्स्ट हम लोगों का इसका भुजा का मान नहीं पता है, तो क्या करते हैं, इस वर्ग का जो भुजा है इसे हम लोग मान लेते हैं b। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा होगा। ये पूरी अगर वर्ग का भुजा है, तो ये देखिए यहाँ पर भी वर्ग का भुजा होगा कुल। तो देखते हैं क्या कि यहाँ पर जो है बीच में बिंदु है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी का हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, आधा का। तो ये क्या होगा, टोटल है b। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल है कितना, b है। और आधा का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस फिगर को यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से कि ये b है और ये क्या आ गया है, b/2 आ गया है। अगर पूरा लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का क्या था, यहाँ भी रहता क्या, ये इस तरह से देखते थे, ये टोटल b होता, इसलिए हम लोगों ने आधा सिर्फ लिया तो b/2 हो गया। और ये है r। तो यहाँ पर अगर सिर्फ इसका अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, एक त्रिभुज है। त्रिभुज में यहाँ पर क्या होगा, समकोण होगा, 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये एक वर्ग है तो वर्ग के चारों कॉर्नर पर क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि कर्ण हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, r है, तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना माने हम लोग, b, तो b का स्क्वायर हो गया, प्लस इसको कितना माने बेस को, तो b/2 है, तो b/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे से सॉल्व करते तो ये r² बराबर हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b²/4 हो जाएगा। नेक्स्ट और आगे बढ़ाते हैं इसे, तो एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो गया। यहाँ पर फिर 4b का स्क्वायर प्लस ये b² हो जाएगा। तो r² बराबर हो जाएगा हमारे पास तो r² का मान हमारे पास निकल करके आ जाएगा 5b का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर बात करें इस वर्ग की, तो वर्ग का भुजा क्या हो गया है, b। तो b का हम लोगों का मान निकालना है। यहाँ पर r बराबर निकाले हैं, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, 4 को इधर भेज देते, 5 को इधर भेज देते, तो 4/5 ये r² बराबर क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए b² बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5/4 r का स्क्वायर। तो यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया b² का मान। अब हम लोग क्या करते हैं, अब आते हैं दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों को निकालना है। तो क्या करते हैं, पहले वर्ग का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर अनुपात कर लेते हैं, अनुपात निकालना है। तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर कर लेते हैं। तो पहले वाले का हम लोगों के पास भुजा क्या है,
तो भुजा का मान यहाँ पर a इक्वल टू √2a है, तो भुजा स्क्वायर करेंगे तो √2r का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर यहाँ पर क्या करना है सेकंड वाला का भुजा। तो भुजा क्या होता है हम लोगों का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर है क्या b है, तो b का हम लोग करेंगे क्या स्क्वायर करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, r का मान हो जाएगा r स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर b स्क्वायर का मान हम लोगों ने क्या निकाला है 5/4 r का स्क्वायर निकाला, तो इसी को हम लोग बैठा लेते हैं। यहाँ से क्या होगा r स्क्वायर और r स्क्वायर कट जाएगा हमारा। यहाँ पर हम लोगों का लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों को। यहाँ पर क्या है 4/5 r का स्क्वायर है ना, b स्क्वायर बराबर यहाँ पर देखिए b स्क्वायर बराबर 4/5 r स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4/5 r का स्क्वायर होगा। अब हम लोग r स्क्वायर काट सकते हैं, ये 2 से इसे काट सकते हैं तो 2 बार में, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, और यहाँ पर 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5:2 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है 15 रुपये प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक वृत्ताकार प्लॉट है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, टोटल खर्च किया जा रहा है 3300 रुपये का, और इसका जो रेट दिया गया है खर्च करने का ये है 15 रुपीस पर मीटर, 1 मीटर में 15 रुपया का खर्च किया जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसका परिधि निकाल लेते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए क्या करना होगा, टोटल खर्च बट्टा क्या करना होगा 15 कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा कि ये टोटल कितना बड़ा था जिस पर यहाँ पर लगाया गया है, बाड़ा लगाया गया है ना, प्लॉट को घेरा गया है। तो काट लेते इसे, काटेंगे 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और ये 0, तो परिधि निकल करके आ गया हमारे पास 220 मीटर का, और परिधि का फॉर्मूला होता 2πr बराबर हो जाएगा 220। काटते हैं तो ये कट जाएगा 10 बार में, फिर से काटे तो ये 5 बार में, तो r का मान 7×5 = 35 मीटर निकल करके आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि इस प्लॉट का फर्श 100 रुपये प्रति मीटर की दर से पक्का कराने का कितना खर्च होगा। अब हम लोगों को क्या करना है, पूरे प्लॉट पर पक्का कराना है, ठीक है। तो पक्का कराने के लिए क्या करना होगा, पूरा पर निकाल लें, मतलब क्षेत्रफल निकालना होगा। पहले बाड़ लगाए थे, किनारे किनारे लगाया जाता है इसलिए परिधि हो गया था। अब पूरे फर्श को हम लोगों को ये करना है तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तो त्रिज्या हमारे पास है तो क्षेत्रफल निकाल लेते, तो एरिया बराबर क्या होता है πr², तो 22/7 r स्क्वायर मतलब 35 × 35 कर लेते हैं। काट लेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 110 × 35 ये हमारे पास आ गया मीटर स्क्वायर। यहीं तक अभी रखते हैं, काटेंगे नहीं, गुना नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्षेत्रफल निकल गया। हम लोगों को निकालना है खर्च निकालना है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो अब हम लोग एक्सपेंडिचर यानी खर्च निकाल लेते हैं, तो 110 × 35 × 100 रुपये के दर से हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे गुना करेंगे तो 5 का 5, 5 3 8 और ये 3, और कितने जीरो है 3 जीरो, तो ये टोटल रुपीस हमारे पास खर्चा होगा। तो ये हो गया टोटल खर्चा कितना 3,85,000 का, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ा सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, तो हम लोग क्या करते हैं एक वृत्ताकार पार्क बना लेते हैं इस तरह से। अब इसके चारों ओर क्या किया जा रहा है 7 मीटर चौड़ा एक सड़क बनाया जाता है। तो ये पार्क के बगल बगल में 7 मीटर चौड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक सड़क बना दिए। ये हमारे पास सड़क आ गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है
कि इसका परिधि जो है, ये अंदर वाले का परिधि दिया गया है पेरीमीटर 176 मीटर दिया गया है। और क्या दिया गया है यहाँ पर, इसका जो चौड़ाई है टोटल ये है हमारे पास 7 मीटर का। तो हम लोग क्या करते हैं, इस परिधि से हम लोग निकाल लेंगे इसका त्रिज्या का मान। तो यहाँ पर पेरीमीटर है 176 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr कर लेते हैं हम लोग। और 176 इसे काटते हैं 2 से, तो ये 88 बार में कट जाएगा। अब इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो r का मान हो गया 7 चौक 28 मीटर निकल करके आ गया। तो क्या पता चला हम लोगों को कि जो अंदर वाला वृत्त है, जो सिर्फ पार्क है, इसका त्रिज्या का मान 28 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि पार्क के सहित रास्ते का त्रिज्या अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कितना है, टोटल 28 है और यहाँ पर है 7, तो टोटल कितना हो गया 28 + 7। ये त्रिज्या का मान निकाल रहे हैं पार्क सहित ये का रास्ते का। तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 28 और 7 35 हो जाएगा। तो ये 35 मीटर है इसका त्रिज्या, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका त्रिज्या को r1 करते हैं, इसके त्रिज्या को r2 कर लेते हैं। r1 किसे माने हैं, रास्ते के साथ, और r2 क्या है, सिर्फ पार्क का। ठीक है, ये सिर्फ किसका है, पार्क का। और ये पार्क और साथ में साथ क्या है, पार्क प्लस ये रास्ते का, रनवे का। ठीक है, दोनों का है। अब हम लोगों को सिर्फ निकालना क्या है, सड़क का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब बीच वाले का निकालना है, बाकी का नहीं निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे तो निकल जाएगा बीच का। तो हम लोग क्या करते हैं, सड़क का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला का एरिया मतलब क्या करते हैं, A1 का माइनस कर देंगे A2 से। ये हो गया बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, πr² होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। तो ये हो जाएगा πr1 का स्क्वायर माइनस πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों में पाई कॉमन है, तो पाई को कॉमन निकाल लेते हैं। r1 का मान कितना निकाले हैं, तो 35 है, तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 28 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 22/7। अब हम लोग क्या करते हैं, ये a² माइनस b² पर बैठा लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक बार a + b और एक बार हो जाएगा a - b हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इजी होगा, नहीं तो 35 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद 28 का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद गुना घटाइए। तो 35 का अगर याद है तो तुरंत होगा, और 28 का याद है तब तुरंत होगा। अगर याद नहीं तो इसे हम लोगों को सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा, है ना। 35 × 35 निकालो, फिर 28 × 28 निकालो, फिर घटाओ। तो उससे अच्छा है कि a² माइनस b² पर बैठाइए और इजली इसे सॉल्व कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार इन्हें जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे पास 22/7 बाहर में ही रहेगा, और यहाँ पर गुना देख लेते हैं, 35 और 28 को जोड़ते हैं तो 8 × 5 = 13 का 3 हो जाएगा, और 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा, है ना। 63 हो गया, इंटू 35 में से 28 गया तो 7 बचेगा। अब क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं, 7 और 7 को काट सकते हैं। अब गुना करना है हम लोगों को, तो गुना करना है कितने से, 63 को 22 से। तो ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 6 2 1 आ जाएगा 6 8 3 1। तो ये कितना आ गया, 1386 मीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल करके आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में।